डॉक्टर साहब, चूँकि एक जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर हो रहे हैं, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस, तो आज फिर फैसलाबाद, फिर कराची, फिर लाहौर, 2 दिन फिर लाहौर में होंगे। तो अभी भी एक अच्छे सेमिनार से गुफ्तगू करके वहाँ पर लेक्चर देकर आप आ रहे हैं। तो मेरे जहन में यही था कि भाई हम एक इनफॉर्मल चंद दोस्त जो अहले इल्म है, अहले ज़ौक़ है, उनको मैंने दावत दी, चंद तशरीफ़ लाएँ, मुमकिन है बाकी रास्ते में वो आ जाएँ। तो यही था कि एक इनफॉर्मल, चूँकि आप में से हर कोई, सबको मैं जानता हूँ माशाल्लाह, हर कोई अपनी जगह पर एक इल्मी शख्सियत भी है और बाशऊर, और आप समझते हैं मुसलमानों के मसाइल को भी, दीन पर भी माशाल्लाह आप लोगों की नज़र है, और पाकिस्तान के हालात, सियासी, मजहबी, यहाँ की सूरत हाल, वो सब कुछ आपको मालूम है। तो हमने एक इनफॉर्मल सा, एक गैर रस्मी सी हमने नशिस्त रखी डॉक्टर साहब के साथ कि सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के कुछ मलफूजात कहिए, फरमूदात, पहले तो हम वो सुनेंगे, तो फिर उसके बाद फिर हम, आप दोस्तों में से जो भी कोई कमेंट देना चाहेगा, कोई सवाल, कोई गुफ्तगू, तो फिर हम मिलजुल कर, यानी एक इनफॉर्मल सा है, बेतकल्लुफ़ी के साथ आप समझिए इसको। तो टॉपिक जो हमने रखा था आज की गुफ्तगू का, वो ये था कि भाई दुनिया में दीन की जो दावत है, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्या होती है, कि अगर कोई शख्स काम करता है बहैसियत मुसलमान, कोई, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ इसका बड़ा रिवाज है दुनिया में, उलमा भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, और हर कोई यही अपना प्लेटफॉर्म बनाता है, उस पर कोई दावत और तबलीग और ये काम करता है। तो हमारा ये था कि भाई हम टॉपिक ये रखें कि भाई दुनिया में जो काम करना है मुसलमानों ने, तो उसका यानी क्या मेयार और क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। ये मैं टॉपिक निकाल रहा हूँ, तो मैं आपको, टॉपिक ये है कि आलम इस्लाम की दीनी रहनुमाई के लिए मतलूब अफराद की अहलियत। तो ये बहुत अहम मौजू है आज के दौर के हिसाब से। तो ये हमने मुंतखब किया हसन साहब के मशवरे के साथ। फिर डॉक्टर साहब को हमने ये बताया कि इस पे आप गुफ्तगू आप फरमाइएगा। तो अब हम, मेरा ख्याल है, शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब की गुफ्तगू, फिर उसके बाद आप तमाम अहबाब में से जो भी शरीक होना चाहे तो हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। और टॉपिक आपने मुझे भेजा भी था, दोबारा भी आपने सुनाया भी। ज़ाहिर है कि इस उन्वान को आपने इसलिए इसका इंतखाब किया है कि इसकी एक ज़रूरत है और उस पर सोचना हमें चाहिए, गौर करना चाहिए। मैं सबसे पहले, बहुत सालों पहले, टाइम्स ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का बहुत मशहूर तरीन किस्म का अखबार है अंग्रेज़ी का, मैं उसका एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। ये जो आपका एहसास है, उस एहसास की इस वाक़ये से तर्जमानी होती है। वाक़या ये है कि यूरोप में एक कोई बहुत बड़ी आलमी इंटरनेशनल किस्म की कॉन्फ्रेंस थी। तो कॉन्फ्रेंस के आगाज़ होने से पहले जो प्रोग्राम को चला रहे थे, अनाउंसर थे, उन्होंने बिल्कुल आगाज़ यहीं से किया कि चंद लम्हे के लिए बेसमेंट में थी। ये ख़ास तौर से जिक्र करना है कि वो जो कॉन्फ्रेंस थी बेसमेंट में थी, और वहाँ पर लाइट जाए तो जिस तरीके का अंधेरा होगा वो आप तस्वीर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चंद लम्हे के लिए हम इसकी सारी जो बत्तियां हैं, जो लाइट्स हैं, उसे बुझाना चाहते हैं। वो सब बुझा दी गई और लोगों का तासुर, जो सामीन थे, हाज़रीन थे, ये था कि हम अपने आप को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे।
खुद अपने आप को। तो उसके बाद उन्होंने स्टेज से एक टीवी जलाई, शदीद अंधेरा था। आज फिर इस बात का जिक्र करूंगा। मौलाना अमीन हसन इसराइली ने अपनी तफसीर में, तदब्बुर में एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं, शब दजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इंतहाई अंधेरा। और जाहिर है कि अंधेरे में कोई आपको कोई तौर पर कोई चीज़ चमकती हुई हो तो बहुत दूर से नजर आती है। तो उन्होंने एक दिया जलाई माचिस। तो लोगों से ये पूछा कि क्या आपको ये नजर आ रही है? तो तमाम लोगों ने कहा जी हमें वो नजर आ रही है, हल्की सी टिमटिमा रही है, वो उजाला नहीं कर पा रही है, अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही है, लेकिन हमें नजर आ रही है। तो उसके बाद कोई सिस्टम था, उन्होंने ये किया कि ये जो दिया सराई सबको दी गई है, जितने शुरका थे, बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो एक एक दिया सराई जलाए माचिस की। सब लोगों ने जलाया और जलाने के बाद पूरे उस बेसमेंट में जहां बिल्कुल अंधेरा था, शब दजूर थी, तो एक हल्का सा उजाला। अब सारी लाइट को उन्होंने ऑन किया, फिर इसका रिजल्ट बयान किया और उन्होंने ये कहा कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया में इस वक्त शब दजूर है और फितने हैं, फसाद है, जुल्म तशद्दुद है, फिरकावारियत है, मसलकियत है, सारी चीज़ें हैं, सबके एक नए झगड़े नए अंदाज के हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये अगर हम तय कर लें कि हर शख्स को एक नेकी करना है, तो अगर एक नेकी करेंगे गो कि वो बहुत दूर तक न जाए, बेसमेंट के अंधेरे को दूर न कर सके, लेकिन टिमटिमाएगा जरूर, जैसा कि मैंने एक चलाया था। लेकिन हर शख्स से अपने आप से ये ऐद कर ले, बहुत ज्यादा 24 घंटे ना करे, वो 24 घंटे में अगर ये हर शख्स अपने आप से ये ऐद कर ले कि हम एक नेकी रोज करेंगे, तो जिस तरीके से हाल का अंधेरा, जुल्मत, तारीकी हमारी एक एक तीलियों से रोशन हो गई है, तो हमारी एक एक नेकी से भी ये दुनिया रोशन हो जाएगी। तो ये जो आपका टॉपिक है, मैं समझता हूं कि इस वाक़े को भी सामने रखा जा सकता है। एक चीज ये मैंने बयान की, और सबसे पहले मैं ये बयान करना चाहूंगा कि कुरान हमारा रहनुमा है और सबसे अच्छे इंसान का जो तस्वुर देता है वो कुरान देता है। और कुरान का जो तस्वुर इंसान है, ये तस्वुर इंसानियत है, उसमें हमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, किसी तरीके का शक व शुबहा नहीं है। तो उसका जो तकाजा है इंसान बनाने का या एक उम्मत बनाने का, वो हमारे पेश नज़र हो। एक तो सबसे पहली वो बात ये कहता है कि इंसान को जो भेजता है, तो जब वो शूर को समझता है, बार बार आप मेरे साथ शूर की बात आप कर रहे थे कि जब इंसान को शूर अल्लाह की तरफ से मिल जाए, वो कुछ सोच सकता है, किसी पहलू पर गौर कर सकता है, राय दे सकता है। तो कुरान का ये तकाजा है, इस्लाम का ये तकाजा है, सीरत पाक का ये तकाजा है कि फिक्रमंदी। और जब तक फिक्रमंदी नहीं होती है तो वो दुनिया की रहनुमाई के सिलसिले में या एक अच्छा इंसान बनने के सिलसिले में अपने किसी किरदार को निभा नहीं सकता है। मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एहसास हुआ कि हमारा माशरा कैसा है, शिर्क बहुत हो रहा है, कुफ्र यहाँ पर बहुत है, एक
सय्यात की, बुराइयों की आमाजगाह है, तो रिसालत से पहले, नबूवत से पहले, क्योंकि उनको नबूवत से पहले भी सादिक कहा जाता था, अमीन कहा जाता था, उनके जो दुश्मनान थे वो भी अपनी अमानतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम इख्तिलाफात के बावजूद, तमाम अदावतों के बावजूद वो उनको अमीन कहते थे और सादिक कहते थे। तो ये जो उनकी अमानत थी, वो उनके यहाँ जो सदाकत थी, उनको परेशान करती थी। और यही परेशानी है एहसास का, फिक्रमंदी का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा गए, और जिसके लिए एक लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है और हदीस में भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तहन्नुस का लफ्ज़ है। और इस लफ्ज़ का एक सकाफती माना भी है, एक सकाफती इसका माजी भी है कि एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने घर को छोड़कर और अपनी सोसाइटी से दूर होकर अकेले गए, तो ये कोई तन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या नहीं था। ये अरब की तहजीब थी, अरब का तमद्दुन था कि जब उनको कोई मसला दरपेश होता था, कबायली मसला, अपना तहजीबी मसला, माशी मसला, कोई संगीन मसला जो होता था, संगीन आम मसले नहीं, तो वो अपने घर से, अपने मुआशरे से, अपने तबके से दूर जाता था और दूर बैठकर वो सोचता था कि मुझे करना क्या है, इस मसले का सलूशन क्या है। तो किसी का कोई माशी मसला रहा होगा, किसी का कोई ख़ानदानी मसला रहा होगा, किसी के कबायली इफ्तिखार का मसला रहा होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे मसाइल नहीं थे। उनका मसला ये था कि मैं अपनी कौम को संवारूं कैसे, अपनी कौम को कुफ्र और शिर्क से निकालूं कैसे। ये फिक्रमंदी उनकी लायक थी इस्लाह कौम के सिलसिले में, इस्लाह मिल्लत के सिलसिले में, इस्लाह अरब के सिलसिले में। तो एक मतलूबा मोमिन कैसा हो सकता है, इस वाक़े की रोशनी में ये समझा जा सकता है कि अगर कोई शख्स रहनुमा, रहबर या आलिम इस्लाम की रहनुमाई करना चाहता है, तो उसके यहाँ फिक्रमंदी सबसे पहली चीज़ है। फिक्रमंदी बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन कुरान में 2 जगहों पर आया है, ये नबूवत की बात है कि बाकायदा वर्ड आई कुरान में 2 जगहों पर है कि आप कौम के बारे में इस कदर फिक्रमंद हैं, इस कदर मखमूम हैं, इनकी बुराइयों को लेकर, इनके कुफ्र को लेकर, इनके शिर्क को लेकर, इनकी इस्लाहात को लेकर, तो कहीं इतना न कि कहीं अपने आप को हिलाक न कर दे, कहीं अपने आप को ख़त्म न कर दे। 2 जगहों पर नस्ल, एक तो अंतुहलिका का लफ्ज़ आया है और एक और आया, मेरे जहन में नहीं आ रहा, बिल्कुल इब्तिदाई में किसी सूरे में 2 जगहों पर आया है। तो गोया पहली चीज़ ये है कि अगर कोई तहरीक आप उठाना चाहते हैं, इस्लाहुल मुस्लिमीन का काम आप करना चाहते हैं, कोई तहरीक आप बर्पा करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिक्रमंदी बहुत ही ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल की शायरी आप पढ़िए तो उसी फिक्रमंदी को वो इस्तिराब कहते हैं। तेरे बहर के महरों में कोई क्या है, इस्तिराब, तो इस्तिराब कहते हैं। तो ये चीज़ कुरान में भी फिक्रमंदी की बात कही गई है, सीरत रसूल में भी ये बात कही गई है, कलाम इकबाल में भी ये बात कही है कि जहाँ ईमान होगा वहाँ पर फिक्रमंदी होगी, बिल्कुल लाजिम व मलजूम है। अगर ये इल्तिज़ाम नहीं है ईमान के साथ, इतिकाद के साथ, तो गोया उसका ईमान कंप्लीट नहीं है, साहिबे इस्तिनाद नहीं है, साहिबे एतबार नहीं है। तो ये बहुत बुनियादी चीज़ है किसी तहरीक को लेकर चलने के सिलसिले में, इस्लाह का काम करने के सिलसिले में। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। बल्कि इसी को आप यूं भी कह सकते हैं कि वाइड नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। ये जो एहसासे ज़िया है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर एहसासे ज़िया आपके नहीं हो
तो पूरी ज़िंदगी आपकी ज़ाय हो जाएगी। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपके यहाँ फ़िक्रमंदी हो। और क्योंकि आप इस मुल्क में बैठे हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल जैसी फ़िक्रमंदी हो। ये वही अल्लामा इकबाल है कि जिस तरीके से यहाँ उनको फ़िक्रमंदी थी, उनके उस वक्त के फ़िलिस्तीन की फ़िक्रमंदी थी। तो ये सारी फ़िक्रमंदियाँ जब तक आप पालेंगे नहीं, उस वक्त एक सच्चे मुसलमान, एक सच्चे इंसान, एक सच्चे मुस्लिम की हैसियत से कभी आप मंजर आम पर नहीं आ सकते हैं। देखिए, अल्लाह के रसूल जो सादिक थे ना, सदाकत की जो तालीम दी थी ना, ये तो है सदाकत। मौलाना मौदूदी जो कह रहे हैं कि मैं कभी अपनी स्टेटमेंट को वापस ले ही नहीं सकता हूँ। और उसके बाद जो तारीख साज जो उनका जुमला है, ये था कि ये मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा पाएंगे। अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो चढ़ा नहीं पाएंगे। और फिर उसके बाद मजीद कह दिया कि खुद ये उल्टे फांसी लटक जाएंगे। अब देखिए, यही हुआ कि इतने जुर्रतमंदी का स्टेटमेंट दिया और सब कुछ किया और सारी ताकत एक तरफ, लेकिन चूंकि अल्लाह को मंजूर नहीं था जो उन्होंने बात कही थी, और फांसी उसकी नहीं हुई। तो जब तक इस तरीके का एतमाद नहीं होगा, इस तरीके का एतकाद नहीं होगा, इस तरीके का विल पावर नहीं होगा, तो कभी किसी तहरीक के आप मुहर्रिक नहीं बन सकते, किसी तहरीक को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जमालुद्दीन अफगानी पेरिस से उसका निकालते थे, जनाब अली उस कमरे को आप देखिए, लोग बताते थे बहुत छोटा सा था। उस्ताद शागिर्द दोनों उसमें रहते थे, मोहम्मद अब्दहू भी और जमालुद्दीन अफगानी भी। वहां से रहकर उनकी आसूदा जिंदगी थी, नहीं थी, मसाइल थे, हर जगह घेराबंदी थी कि यहाँ नहीं जा सकते, वहां जाएंगे तो आप पकड़ लिए जाएंगे। और जनाब यारी जब उनका रिसाला आता था, यकीन जानिए कि अंग्रेजों में खलबली सी मच जाती कि अल्लाह कहीं ये पब्लिक न जाने पाए। पकड़ते थे, धकड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो कोई बात उनके अंदर थी, कोई ऐसी जुर्रत ईमानी थी, उसकी जुर्रत ईमानी आप कहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके के इंसान के अंदर अगर जुर्रत पैदा हो जाए और इस तरीके का मजबूत ईमान, अब तो ईमान कहता है घटता है, बढ़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बढ़ नहीं रहा, घट ही रहा है, मुस्तकिल से घटता ही चला जा रहा है। तो जब तक ये घटने की सबील होगी और मुस्तकिल इस्तिमरार होगा घटने में, तो मैं समझता हूँ कोई तहरीक या कोई तंजीम या कोई इस्लाहुल मुस्लिमीन का तरीक़ेकार मैं समझता हूँ कि कामयाब नहीं हो सकता है। मैं हमाद रासिल साहब चंद मिसालें देखना चाहता हूँ कि एक तो लीडरशिप के लिए एक किताब का नाम भी मुझे याद आ रहा है, एक आम से आदमी है, पाकिस्तान के ब्रिगेडियर इकबाल शफी साहब, मारूफ आदमी जिन्होंने कई स्कूल बनाए हैं इस्लामाबाद में, अबानी सर सैयद उन्होंने बनाया है। इकबाल शफी साहब की अंग्रेजी में एक पतला सा रिसाला है, 100 सफ़े का होगा मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, कि क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, बड़ी अच्छी किताब है और पाकिस्तान के तनाजुर में लिखा है। उसको मेरा ख्याल उर्दू में भी आना चाहिए, उसको कहीं से मंगवाएं, आप हासिल करें आप, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। तो बेसिक यहीं पर यहीं की लीडरशिप क्राइसिस की बात उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बाज़ चीज़ों में कहता हूँ कि जो जमात इस्लामी है, उसको फ़िक्री ग़िज़ा 2-3 लोगों ने ज़रा, चूँकि बार-बार इस्लाही का नाम आएगा तो ज़रा मैं माज़रत चाहता हूँ, बख़ुदा मैं एकदम दयानतदारी से बात कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इस्लाही हूँ इसलिए उनका नाम कोट करना चाहता हूँ। तारीख़ में उनका किरदार है, उस लिहाज से मैं आपके सामने नाम रखना चाहता हूँ। चूँकि आपने मतलूबा लीडरशिप की बात की है, तो मुझे चूँकि उन चीज़ों को मैंने देखा है, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊँगा, मुतक़द्दिमीन की बात, इनकी बात, उनकी बात, अगर वो शख्सियत हमारे सामने हो तो ज़रा समझने में आसानी होगी। मैं यहाँ पर जमात इस्लामी की जब बात करता हूँ, तो बहुत सी मेरी बातें जमात इस्लामी को गिरा गुज़रती हैं। गिरा इसलिए गुज़रती हैं कि मैं उसमें ये कह देता हूँ कि 2-3 आदमी जो हैं, इल्मी एतबार से और तहरीकी एतबार से, फ़िक्री एतबार से जमात इस्लामी को जो अपने पैरों पे खड़ा किया है और उनको फ़िक्री दस्तबाज़ू जो अता किया है, एक तो उसमें अव्वलीन जो नाम आता है अख्तर हसन इस्लाही साहब का। और ये मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा
ये जो बार बार इकामत दीन पर मौलाना मौदूदी की किताब है, इकामत दीन पर मौलाना सफुद्दीन साई साहब की किताब है, इकामत दीन पर न जाने और जमा इस्लामी की कितने लोगों की, मेरा ख्याल 20 पर रिसाल तो कम से कम मैं जानता हूँ कि इकामत दीन पर लिखे गए हैं। ये जब जमा इस्लामी का मकसद क्या हो, उसका असल टारगेट कोई ऐसा नाम दिया जाए कि लोगों का एतराज उस पर ना हो। अब अगर ये नाम रखते थे कि हम ये चाहते हैं कि इस्लामी रियासत का क़याम इसका मकसद है, तो एक हंगामा सा मचता। तो कोई ऐसा नाम दिया जाए कि जिस पर किसी को एतराज ना हो। इस पर सारे लोग बैठे, गौर किया, खौज किया, बड़े नाम आए और सारे नाम रिजेक्ट होते चले गए। लेकिन मौलाना अख्तर इसराई, जिसको दुनिया जानती नहीं है, लेकिन मंसूर हमीद साहब जानते होंगे, मेरा जहाँ तक अंदाजा है। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका जो मेन उन्वान हो और मेन इसका जो मकसद हो वो इकामत दीन, ये लफ्ज़ उन्हीं का दिया हुआ है, वो लफ्ज़ उन्हीं का दिया हुआ है। और इकामत दीन का जो लफ्ज़ है ये इतना ज़्यादा जामे किस्म का है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का है कि इसकी आप इकामत दीन का मतलब है कि दीन की तमाम जो जहतें हैं, इस्लाम की सारी जो चाहते हैं, वो सारे अखनाफ, वो सारी जहतें इकामत दीन कहने में सिमट जाती हैं। तो उन्होंने ये लफ्ज़ दिया, तो एक तरीके से एक शनाख्त जो दिया है वो मौलाना अख्तर हसन इसराई साहब ने दिया है। और वो डॉक्टर साहब, वो इतनी मुत्तकी किस्म के आदमी थे कि उनकी जो तनख्वाह भी मिलती थी ना, अभी मैंने लालची की बात कही है, तो अपनी तनख्वाह का बेशतर हिस्सा गुरबा में तकसीम कर देते थे। और कभी-कभी उनके बच्चे जो लिहाफ उनको देते, सर्दी के ज़माने में, आज सर्दी है भी, तो 1 हफ्ते के बाद आते तो पता चला वो लिहाफ किसी गरीब को दे दिया। तो उन्होंने कभी कहा बस 2-3 दे दिया, अब ना इनको दिया जाए, वरना फिर किसी को दे देंगे उठाकर। तो ये इस तरीके का जब जज़्बा हो कि गुरबा की, मसाकीन की, मफलूकुल हालान की किस तरीके से तवज्जो दी जाए, अगर एक लीडरशिप के तईं ये जज़्बा नहीं होगा कि हमारे मुआशरे के डिस्कार्टेड लोग क्या हैं, वो हमसे चाहते क्या हैं। अ, हदीस में आता भी है कि अगर हमसाया किसी भूख की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से रोता है और उसकी वो आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती है, तो आपका ईमान काबिल एतबार नहीं है। तो जो लीडर होता है, वो फ़िक्रमंदी रखता है। अब देखिए, हज़रत अबू बकर का खुतबा देख लीजिए, पहला जो खुतबा दिया है, उनका जो पहला खुतबा है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, एक तो उसमें पहली बात ये कही है कि अगर कहीं मैं जादाए इत्दाल से, सिराते मुस्तकीम से अगर हट जाऊँ, तो तुझ मुझे बताना, फिर खींच के जादाए इत्दाल पर, सिराते मुस्तकीम पर मुझे डालना। और ये जिस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ, जिस ज़िम्मेदारी को अपने काँधों पर लेने जा रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि जो मज़लूमीन के हुकूक हैं, वो मैं ज़ुल्म व तशद्दुद बर्पा करने वालों से, मालदार तबका से लेकर मैं उनके हुकूक को, मज़लूमीन को वापस कर दूँ। और इसी तरीके से उनकी चाहतों को पूरा कर दूँ, ये जो मज़ालिम हैं इनको रोक दूँ, यही बात उन्होंने कही थी। तो एक लीडर हो, कभी-कभी आप कहते हैं कि अरे भाई, मेरे पास कहाँ इतनी ताकत है कि मैं उसको रोक सकूँ। लेकिन इस्लाम में उसके भी दर्जात बताए हैं कि अगर ताकत है तो ताकत से रोको, अगर तुम ज़ुबान से रोक सकते हो तो ज़ुबान से रोको, अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते हो तो कलम से रोक सकते हो। तो मतलब उसके सारे दर्जात हैं। लेकिन इस्लाम ये कहना चाहता है कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी स्टेज से तुमको ज़ुल्म को रोकना होगा। तो अगर कोई हमारा रहनुमा हो, या हम कोई ऐसी जमात इस तरीके की बनाना चाहते हों, तो उसके अंदर ये जज़्बा पूरी तरीके से मौजूद हो कि जिसके जो हुकूक हैं, मैं उन हुकूक को दिलवाऊँ। तो ये एक अच्छे इंसान की, एक मतलूबा किरदार की ये ज़रूरत है। और तक़सीम हिंद के बाद जमात इस्लामी भी 2 हिस्सों में तक़सीम हुई। तो यहाँ पर जमात इस्लामी को चलाना आसान था। वो इसलिए चलाना आसान था कि यहाँ सारे मुस्लिम थे,
उनकी सोच इस्लाम के साथ थी। ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि हिंदुस्तान में कैसे उसका एहया हो, कैसे उसका बका हो, किस तरीके से उसे चलाया जाए। ज़ाहिर है कि पहले जो उसके अमीर हुए थे वो मौलाना अबुल लैथ इस्लाही साहब हुए थे। मैं उनके बारे में 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि वो लीडर किस टाइप के थे, उनका तवक्कुल क्या था, उनकी सादगी क्या थी और किस तरीके के इंसान वो थे। इन सारी चीज़ों को मैं आईनी शाहिद हूँ, मेरी मुशाहिदात में है। एक तो सबसे पहले मिसाल ये देना चाहता हूँ कि एक रोज़ 2-3 लोगों ने प्लान बनाया अलीगढ़ से कि हम चलेंगे मौलाना अबुल लैथ इस्लाही साहब से मिलेंगे और वहाँ नाश्ता करेंगे। तो एक साहब की बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी जो हमारे साथ थे। तो मैंने कहा नहीं, दरवाज़ा ज़रा नॉक कर लें। उस ज़माने में बेल उनकी नहीं थी, जैसे हमारा अमानत साहब के यहाँ जगह-जगह बेल है। तो उनका आम सा कमरा था, लकड़ी का दरवाज़ा था, बेरंग का, बदरंग था। तो उसके बाद उन्होंने 12 दरवाज़ों को दरवाज़ा खुल गया। अभी उनका ये जुमला कंप्लीट नहीं, अरे कहाँ आप छुपे हुए, निकलिए आप, हम आ गए हैं। तो पता चला, कहने लगे मैं तो यहीं बैठा हूँ भाई, वहीं फ़ौरन ही दरवाज़े के पास बैठे हुए थे। कहने लगे हम नाश्ता करेंगे। तो मौलाना कुछ छी उनकी 2 एक प्याली हो रही थी, जल्दी से उनको देखा तो अंदर छुपा लिया वो उठा के। कहने नहीं जनाब यारी, अब पता नहीं हमको थड़के ला के नाश्ता करा देगा, आप वही निकालिए जो अंदर आपने छुपाया है। कहने भाई अच्छा नाश्ता करो, बस सब्र करो, बैठो ज़रा यार, हंगामा कर रहे हो तुम, मेहमान हंगामा नहीं करता है। हाँ, तो लेकिन वो इतनी ज़िद किया कि उन्होंने निकाला अंदर से। और जब अंदर से निकाला उन्होंने, मैं आपसे सच बताऊँ, ऐनी शाहिद हूँ, बासी रोटी थी उस शक्ल, उससे नाश्ता कर, वो पता चला कि डेली करते। बताइए अमीर जमात थे, कितने फॉलोअर्स उनके थे, कितने पचासों आदमी तो काम करने वाले वहाँ पर, मरकज़ जो था उनका। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक लीडर जो है, एक इंसान जो है, इस तरीके के नाश्ता करता हो, तो आप ही बताइए क्या ऐसे बड़े इरादे को, मज़बूत इरादे को, मज़बूत शख़्स को दुनिया कभी हरा सकती है? कभी उसके उसके अज़्म को कोई चीज़ तोड़ सकती है? तो बोनापार्ट ने जो कहा है कि उस जाने के वो तो फ़तह ही मुस्तकिल कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि यार ये मुसलमानों में ने 40-50 साल में पूरी दुनिया को फ़तह कर दिया उठाकर। तो वही उसका विल विल पावर था, जो हमारे पास अब नहीं है। जो हमारे पास वो पावर, वो मज़बूती, वो इरादा, वो इस्तेहकाम, वो इस्तिदलाल, चाहे इल्मी हो या कुछ हो, वो हमारे पास अब नहीं है। और जनाब यारी, एक बार उस ज़माने में सऊदी अरब लोग पहुँच जा रहे थे और उनका बेटा किसी मामूली सी स्कूल में, मौलवी साहब का एक ही बेटा था, इकलौता। इकलौता बेटा होता है, लोग उसको बहुत चाहते हैं, उसकी बात का इनकार नहीं करते हैं, हर बात उसकी सच है, गलत या सही। तो एक दिन आया, यार ये लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो उसके ज़हन में आया कि मुझे भी सऊदी अरब जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अब्बू से ऐसा करूँगा कि अब्बू वाले पैड पर जो जवान साहब का लिखवा लूँगा और चला जाऊँगा। पैड की बात इसलिए उन्होंने कही कि बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते थे कि मौलाना हम वहाँ जाना चाहते हैं सर्विस के लिए, ज़रा कुछ लिख दीजिए। तो सबको पैड पर कुछ न कुछ लिख के दे देते थे और गए नहीं कि उनकी सर्विस लग गई वहाँ पर सऊदी अरब में, यहाँ वहाँ। तो बेटी ने कहा तो मेरे तो अब्बू ही हैं। गया, बैठा, उनके अब्बू ज़रा पैड पे मेरे लिए लिख दीजिए और मैं ज़रा सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। वो थोड़ा चुप हुए, फिर बताया उन्होंने। उनका बेटा, ये पैड तुम्हारे घर का नहीं है, बोला मेरा है, ये मिल्लत का पैड है, ये मिल्लत का पैड है और तुमको मैं लेके नहीं दूंगी। बताइए ये तसव्वुर क़यादत का, ये तसव्वुर सियादत का, ये तसव्वुर लीडरशिप का अगर हमारे पाकिस्तान के सरबराहान के अंदर इस तरीके का तसव्वुर पैदा हो जाए कि वज़ारत मेरी नहीं है, ये मुल्क मेरा नहीं है, जिसको आप ममलकत खुदादाद कहते हैं, या आपके बहुत बड़े जो नावल निगार हैं, खुदा की बस्ती जिन्होंने लिखी है, बड़े शौकत, हाँ, शौकत सिद्दीकी साहब का नावल है। तो इस खुदा की बस्ती में अगर ऐसा नहीं होगा
इस ममलकत खुदादाद में अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि कोई लीडरशिप यहाँ से पैदा नहीं हो सकती है। इस तरीके का किरदार होना चाहिए। एक दो वाक़या उन्हीं का और कोट करूँगा, बहुत ही हिला देने वाला है। मैंने नुमान साहब से कोट किया था मेरा ख्याल, लेकिन यहाँ भी कोट करना चाहता हूँ क्योंकि लीडरशिप की बात हो रही है। एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे रहनुमा मोमिन के पैदा करने की बात कही जा रही है। मैंने ये देखा, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो सुबह को एक ट्रेन 9 बजे निकलती है, तो हम उसी पर जाते थे अपने आज़मगढ़, ख़ास तौर से मौलाना भी आज़मगढ़ के थे। अब जब हम डिब्बे में कंपार्टमेंट में दाखिल हुए तो देखा वो हमारा रसूल साहब शेरवानी पहन के खड़े हैं। शेरवानी मुस्तकिल पहनते थे वो। मैंने कहा यार ये मौलाना की भी मतलब तजलील हो रही है, शेरवानी की भी तजलील हो रही है, तो बड़ा मसला है। अब शेरवानी इतनी तो नहीं नादार है कि उसको यहाँ वहाँ फेंका जाए, कोई शेरवानी जेब तन की उसको जहाँ चाहो खड़ा कर दो। भाई शेरवानी की अपनी एक इज्जत है, लेकिन मेरी शेरवानी की इज्जत नहीं है, माजरत चाहता हूँ। तो बहरहाल मैं तो देखा वो खड़े हैं, जल्दी से मैं गया, मेरे 2-3 और साथी थे, जल्दी से जगह बना के बैठाया उनको मैंने। जब बैठ गए और मैं भी उनके पास खड़ा हुआ तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मौलाना ये बताइए कि एक पूरी टीम आपके साथ है, किसी को भेज के आप टिकट निकलवा लेते या कुछ पहले काम कर लेते। तो उन्होंने जो बात कही अमानत साहब, बड़ी बात, उन्होंने बात ये कही थी, वो टीम मेरी नहीं है। एक बात कही थी, वो टीम मेरी नहीं है, वो मिल्लत की टीम है। जमात इस्लामी भी नहीं कहा था, यकीन जानिए। अब कहना भी नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, खासतौर से आपसे कहना चाहता हूँ, जमात इस्लामी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी उनकी नहीं है, वो मिल्लत के भाई। अगर कोई ये समझता कि जमात इस्लामी मेरी है, मौलाना मौदूद के फाउंडर है, ये गलत तस्वुर है। ये मिल्लत ने फाउंड किया है उसको उठाकर। तो उन्होंने ये कहा कि वो टीम मेरी नहीं है। कितना बड़ा जुमला है बिल्ला सिसराई साहब का, कहने को मेरी टीम नहीं है और मैं अपना टिकट खुद रिजर्वेशन के लिए जाता हूँ। बताइए, एक अमीरी जमात है, एक लीडर है, पूरी दुनिया उसको जानती है जनाब, कहते हैं कि मैं खुद जाता हूँ टिकट लेने के लिए, टिकट अपना रिजर्वेशन निकालने के लिए। अभी बताइए कि क्या हमारा कोई अदना सा आदमी हो, इवन मैं बैठा हूँ तो मेरा बेटा मेरा टिकट निकालता है सारा, लेकिन मैं भी कभी नहीं गया खुद भी टिकट लेने के लिए। मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ, किसी शागिर्द को भेजता हूँ टिकट लेकर, और यार वो हमारी यूनिवर्सिटी में टिकट मिलता है, हमको बाहर नहीं जाना पड़ता, आसानी से मिल जाता है। तो अब इतना बड़ा आदमी, इस तरीके का उसका तसव्वुर इंसान, तसव्वुर ईमान, तसव्वुर मोमिन इस तरीके का हो, और इस तरीके के लोग अगर हमारे यहाँ पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की मिल्लत इस्लामिया क्या, पूरी दुनिया की किस्मत एक तरीके से बन जाएगी, समझ जाएगी। लेकिन हर जगह आप देखिए कि एहसास जो हो वो अगराज पसंदी से बिल्कुल बहुत दूर हो, उसमें हिर्स ना हो, उसमें तवक्कुल हो, उसमें सादगी हो, उसमें मजबूती हो, विल पावर हो। ये सारी चीज़ें अल्लामा इकबाल ने जिसको यकीन मुकम्मल कहा है, निगाह बुलंद कहा है, ये सारे अल्फाज अल्लामा इकबाल की शायरी में आप पा जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमारे पेश नज़र नहीं होगी, एक अच्छी लीडरशिप को आप कभी पा नहीं सकते हैं। ख़ासतौर से पाकिस्तान के बारे में कहना चाहता हूँ कि जिस क्राइसिस से ये गुजर रहा है, उस क्राइसिस से निकलने का वाहिद ये ज़रिया है कि कुरान को पकड़ा जाए, इन लीडर्स की जो ज़िंदगी है उसको पकड़ा जाए। एक बार और अबुल रसीद इस्लाही साहब का नाम लूँगा, और उसके बाद उनका ख़त्म करके दूसरे लोगों का नाम लूँगा, आरएसएस का नाम लूँगा, गांधी का नाम लूँगा। हाँ, इन लोगों को लूँगा, बहुत ज़रूरी लेना है, बहुत ज़रा। और ख़ास तौर से जो आरएसएस के प्रचारक हैं, क्या हमारे आलिम दीन वैसे हैं? मैं आंखों से देख के आ रहा हूँ, उस बताऊँगा भी आपको। मौलाना अबुल रसीद इस्लाही साहब का जब इंतकाल हुआ और फिर उनकी तदफीन हुई, तो तदफीन जब उनकी हुई तो मगरिब से कुछ पहले हुई थी, और मगरिब की अजान होने जा रही थी, अभी हुई नहीं थी। तो मगरिब से पहले हल्का सा अंधेरा छा जाता है। बाग में तदफीन हुई थी, बाग था तो वहाँ और अंधेरा छा गया। जनाब अली जब लोग निकल रहे थे तो तमाम लोगों ने, कई 100 लोग थे, और निज़ामुद्दीन इस्लाही ने बाकायदा ये अपनी तहरीर में लिखा है
कि जब हम लौटे तो अभी चंद ही कदम बढ़े थे कि पूरी फ़ज़ा जो है मुनव्वर हो गई थी। एक अजीब किस्म की रोशनी फैल गई थी। मैं समझता हूँ कि वो जो उनका मज़बूत किस्म का ईमान था, जो तवक्कुल था, जो हरीस नहीं थे, दुनिया की चाह उनके अंदर नहीं थी, ये वही एक तरीके से चीज़ बता रही है। सब लोगों ने देखा, इसका मानना लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप माने चाहे ना माने, लेकिन बहुत से लोगों ने देखा। अभी ताज़ा वाक़या बहुत दूर भी नहीं है, इसके सारे आईनी शाहिद पूरी तरीके से मौजूद हैं। तो जब तक हमारा लीडर इस तरीके के ना हो कि अपने आप को पसे-पुश्त डाल दे, अपने अइज़्ज़ा को पसे-पुश्त डाल दे, अपने बेटे को पसे-पुश्त डाल दे, तभी जाके कौम के लिए कुछ आप कर सकते हैं। एक बात अपनी कह दूँ अगर जी, इजाज़त है जी, तो? बिल्कुल। एक बार अपनी बात कहना चाहता हूँ। मेरे 2-3 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं, 2 नवासी हैं, तो कभी-कभी उनको स्कूल ले जाता हूँ और अब पता चला कि मेरा उधर पीरियड है और इधर क्या नाम है, मैंने 34 साल जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, कभी 8 के बाद नहीं पहुँचा। मेरा पीरियड का भी मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी पहुँचना है। तो अब देर होने लगती है, तो उसके बाद अपना बैग उठाता हूँ कि नहीं मैं चल रहा हूँ। कहने नहीं, अरे इन बच्चों को ले जाइए आप। कैसे जाएँगे? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है। मैंने कहा कौम के 40 बच्चे मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे 40 लोगों की किस्मत बनाना ज़रूरी है, वो ज़्यादा मिल्लत के काम आएँगे। ये मेरे तो 3 बच्चे हैं, ना बने कोई मसला नहीं किसी तरीके का है। तो ये जो चीज़ है, ये तसव्वुर होना चाहिए कि अगर कोई ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, कोई कौमी ज़िम्मेदारी है, कोई सरकारी ज़िम्मेदारी है, तो उसको हम निभाते कैसे? उसको हम चलाते कैसे हैं? वहाँ अगर आपका एक बेटा हो और 40 बच्चों को मसला, तो एक बेटे पे बहुत तवज्जो ना दें, मैं कहना चाहता हूँ। एकदम तवज्जो ना दी जाए। एक वाक़या और मुझे एक पंडित जी का याद आ गया। तो सफ़र कर रहे थे मेरे साथ, तो मैंने उनसे पूछा, "पंडित जी आप क्या करते हैं?" तो उन्होंने कहा, "मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ।" तो मैंने कहा कि, "कितने बच्चे हैं?" उन्होंने कहा, "मेरे 3 बच्चे हैं।" तो मैंने कहा, "वो कहाँ पढ़ रहे हैं?" तो कहने कि, "वो दिल्ली के पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं।" अरे! मैंने कहा, "भई जिसमें आप पढ़ाते हैं वहीं पढ़ाइए, आप सबसे बेहतर है। आप खुद टीचर वहाँ पर हैं।" "डॉक्टर साहब, हम बच्चों को पढ़ाते कहाँ हैं? हफ़्ते में 2 दिन गए, 3 दिन गए और हाज़िरी कभी लगाया, कभी नहीं लगाया, चल दिए, तो हमारे बच्चे तो वहाँ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं।" अब बताइए कि टीचर का ये तसव्वुर हो कि कौम के बच्चों से, कौम के मिज़ाज से, कौम के मुस्तक़बिल से इस तरीके से वो खेलता हो, अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए, तो क्या ऐसे लीडर, ऐसी कौम काबिल ज़िक्र हो सकती है? मेरा ख़्याल कभी नहीं हो सकती। 2-3 वाक़या मुझे और नक़ल करने की इजाज़त दीजिए। अभी मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा आरएसएस के लोगों से। मैंने 2 जगहों पे चाहता था ताकि वाइस चांसलर हो जाऊँ, तो ज़ाहिर है कि उन लोगों से मिलना भी मुझे बहुत ज़रूरी था। बीजेपी के लोगों से, सारे लोगों से मिलना मुझे ज़रूरी था। तो जो आरएसएस का प्रचारक, जानते हैं मुबल्लिग को कहते हैं, जो तबलीग करता है, तो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कहीं जाना है सफ़र पे, तो मैं उनके कमरे में बैठा था प्रचारक साहब के, तो एक छोटा-सा बैग उन्होंने उठाया और बहुत दूर का सफ़र करने के लिए रवाना हो गए उठाकर एयरपोर्ट की तरफ। तो मेरे साथ जो थे, वो गैर मुस्लिम थे। मैंने कहा यार इनके कमरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो वो ज़्यादा जानते थे उन लोगों को, मैं तो अभी नया-नया इन लोगों में दाखिल हुआ था। मैंने कहा, "साहब इनके पास कुछ होता थोड़ी नहीं है, पाबंदी है। वही जो बैग आपने देखा वही बैग होता है और 2-3 सामान और होते हैं और 3 जोड़े कपड़े होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 3 जोड़े कपड़े होते हैं और कुछ ज़रूरी सामान उसके अंदर, एक पतला-सा बैग इतना था, वही होता है।" कहने लगे कि पूरी ज़िंदगी उनकी इसी पे गुज़रती है और एक चीज़ की उनकी शर्त ये भी होती है कि वो तजर्रुद के हामिल होते हैं, वो शादी नहीं करते। अगर प्रचारक आपको बनना है, तो पहले वो बगावत करते हैं, फितरत से उनकी अलग चीज़ है। लेकिन उनकी उनके कमरे में ना तो मैंने एसी देखा, ना तो आसाइश की कोई चीज़ देखी और कोई कमरा में कुछ था ही नहीं। एक चारपाई पड़ी थी, कुछ बिस्तर था, वो एक बेड था। कह लिए ये पूरी कायनात उनकी है। अब ये बताइए, वो जिस तरीके से अपनी आरएसएस नेस के लिए वो मुस्तकिल जद्दोजहद कर रहा है, जो भी उनका मकसद हो, अपने मकसद को पाने के लिए, अपनी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए जिस तरीके से दौड़-धूप कर रहा है, जिसको आप ये कहिए कि जफ़ाकशी कर रहा है, अपने नफ्स को मार रहा है, जबकि हमारे नफ्स मारना ज़रा मुनासिब नहीं है। नफ्स को मार रहा है,
क्या इस तरीके का जज्बा, इस तरीके की सादगी, इस तरीके का ताल्लुक जो इस प्रचारक के अंदर मौजूद है, मैं तो किसी आलमी दीन के अंदर नहीं देखा मैंने। और ये भी एक बात कह देना चाहता हूँ कि जितने मुझे कोई अगर सेहतमंद आदमी मिलता है तो फ़ौरन उससे पूछता हूँ, "कुछ दौड़ते हो कि नहीं यार? कुछ दौड़ा करो, जल्दी से सुबह उठा करो, सरखेज़ बनना बहुत ज़रूरी है।" मुझे मोटापा तो देखता हूँ, घबराता हूँ ज़रा। माज़रत के साथ डॉक्टर साहब, नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, मैं मैं मुस्त आप बिल्कुल मत घबराएँ। नहीं, माज़रत के साथ अच्छा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई तालिब इल्म होता है, तो वो मेरे अंडर में रिसर्च करना चाहता है, उसे पूछता हूँ बुलाकर, "ये बताओ कि सारी नमाज़ें तुम बाजमात अदा करते हो कि नहीं?" वो अगर कहता है नहीं, तो कहता हूँ मैं तुमको पीएचडी नहीं कराऊँगा। तो फिर उससे पूछता हूँ कि ये बताओ कि तुम फजर से पहले उठोगे? अगर वो कहता हाँ, मैंने कहा तुमको पीएचडी करा दूँगा। और मैंने कहा फज्र बाद तुमको 1 घंटा टहलना है, दौड़ना है उठाकर। अगर मुझको दौड़ते हुए मेरे को तो पकड़ लूँगा उठा के, क्योंकि मैं फील्ड में होता हूँ उस वक़्त। अगर तुम दौड़ोगे नहीं तो तुमको पीएचडी नहीं कराऊँगा। ये सारी शर्तें रखता हूँ और सिर्फ़ शर्तें इसलिए रखता हूँ कि उनके अंदर एहसास पैदा हो। कुरान ने कहा है मुस्तग़फ़िरीन बिल-असहार। तो लीडरशिप की ये भी है कि तवाना हो, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, सहरख़ेज़ हो। अल्लामा इक़बाल को सहरख़ेज़ी बहुत पसंद थी, इस्लाम को सहरख़ेज़ी बहुत पसंद है। और उसके बाद टैगोर भी सहरख़ेज़ था, अल्लामा इक़बाल उतने सहरख़ेज़ नहीं थे, जितना टैगोर था, मादरत के साथ। हाँ, तो जब तक आपके अंदर सहरख़ेज़ी ना हो, जद्दोजहद ना हो, या आरएसएस के प्रचारक की तरह आप सादगी इख्तियार ना करें, तो कभी भी एक मतलूबा लीडरशिप जो है, जो उसकी क्राइसिस से आप निकल जाएँ लीडरशिप से, ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि सादा अपने आप को रखें और बिल्कुल से सादगी आप इख्तियार करें, तब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं नेहरू का ज़िक्र करूँगा और गांधी का ज़िक्र करना चाहूँगा, लेकिन पहले गांधी का ज़िक्र करूँगा। गांधी से आप इख्तिलाफ़ करें, कोई बात नहीं है। हर एक बड़े आदमी से एक मुफ़क्किर, उनको मुफ़क्किर मानता हूँ, उनसे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। राधा कृष्णन से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, अल्लामा इक़बाल से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। मैं अगर गांधी की जो लाइफ़ है ना, अगर कोई बड़ा इंसान बनना चाहता है तो बार-बार उससे कहता हूँ कि खुदनविश्त को पढ़ो। बड़े लोगों की जो खुदनविश्त है उसको पढ़ा जाए, इंसान बड़ा हो जाता है। मैं एक अजीब-सी बात कहूँगा, माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ। मैं जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ता था अखबार कि मेरी ज़रा अंग्रेज़ी कदरें अच्छी हो जाए, और दूसरे उसमें हर हफ्ते में किसी न किसी एक्टर का, एक्ट्रेस का इंटरव्यू आता था। मैं उसको ज़रूर पढ़ता था और मैं यकीन से आपसे कहना चाहता हूँ कि उसमें कोई एक पहलू मुझे ऐसा ज़रूर मिलता था कि मैं चाहता था कि मेरी मेरी ज़िंदगी उससे मुंतबिक हो जाए। जैसे तमाम एक्टर और एक्ट्रेस को पढ़िए आप, वो यूँ ही थोड़ी ना बड़े मति अमिताभ साहब बहुत बड़े एक्टर बन गए, वो मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और सब सरखेज़ हैं और वर्ज़िश भी करते हैं। बेगर वर्ज़िश के चलते नहीं, देखिए वो सब मोटे नहीं होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िक्रमंदी हो, वर्ज़िश हो, जद्दोजहद हो, सारी चीज़ें। तो मैं गांधी साहब बारे में ये कहना चाहता हूँ, यकीन जानिए डॉक्टर साहब बड़ा सादा था, लालची नहीं था। जब वो वापस आने लगा हिंदुस्तान, तो उसको बड़े तोहफ़े वहाँ दिए गए, सोने के, चांदी के, ये वो। अफ्रीका से? हाँ, जी हाँ, अफ़्रीका से। उनकी बीवी बड़ी खुश हुई कि ज़ेवरात बनाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ये तो बहुत अच्छा होगा, मेरा मियाँ इतना लायक है, इतना नामवर है कि ये तोहफ़े तोहफ़े मिल रहे हैं। घर पे आए, उनका सब ले आओ, कहाँ पर है? वो कहने कि क्या करेंगे, वो तो मेरा हक़ है उस पर है। उनका नहीं भाई, तुम्हारा थोड़ी ना वो है, वो बैतुल माल में जाएगा भाई, हिंदुस्तान का जो बैतुल माल है वहीं जाएगा उठाकर। और यकीन जानिए कि लड़ाई मार हुई मियाँ बीवी से, और लिखा है उन्होंने बाकायदा सब अपनी लाइफ़ में लिखा है। उसका उर्दू में ट्रांसलेशन भी हो गया है। वो तमाम तोहफ़े तोहफ़ जो आपके पाकिस्तान का तोशाखाना कहिए उसे आप तो बहुत ही मशहूर हो गए तोशाखाना क्या चीज़ है। तो तमाम तोशे खाने में गांधी ने लाके जमा कर दिया। अब गांधी को देखिए आप कि अपने मुल्क से, अपनी सरज़मीन से या आज़ादी दिलाने के सिलसिले में मैं दोनों का ज़िक्र करना चाहूँगा। जिन्ना साहब का भी ज़िक्र करना चाहूँगा, सादा इंसान था, सादा इंसान था। गांधी भी सादा इंसान था
और दोनों को रोल है आज़ादी की स्थिति में, दोनों का रोल है बराबर का, मैं जान समझता हूँ, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं पाकिस्तान के मौरखीन से ये कहना चाहता हूँ कि कई 2-4 लाइन में गांधी का जिक्र हो जाए तो बड़ी ईमानदारी होगी, मैं कहना चाहता हूँ। तो अब देखिए कि गांधी इतना बड़ा लीडर है। डॉक्टर साहब एक वाक़या का नकल करके ख़त्म करना चाहूँगा और नेहरू की बात करना चाहूँगा। इतने बड़े ख़ानदान से था, इतना बड़ा पंडित था, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी अपनी सोच को, पूरी अपनी दौलत को सब मुल्क की तरक्की में लगा दिया। ये जो हमारे यहाँ यूजीसी है या आपके यहाँ जो हायर एजुकेशन है, ये सारा तसव्वुर आज़ाद और नेहरू का मिल के है। और जितने भी साइंटिफिक इदारे वहाँ पर है ना साइंस के, वो सब नेहरू के बनाए हुए हैं। उसका सारा तसव्वुर दिया हुआ है। आज़ाद उसके साथ साथ रहते थे, बराबर के शरीक रहते थे। तो जिंदगी भर नेहरू के पास गाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी कार उनके पास। गवर्नमेंट की कारों पर जरूर बैठते आते जाते, लेकिन उनके पास जाती कार नहीं थी। अब कहीं जाते तो पता नहीं कैसे कैसे जाते थे। तो किसी ने बड़ा दबाव डाला कुछ लोगों ने कि एक कार आप ले लीजिए। मेरे पास तो पैसे नहीं, कहाँ से कार ले। तो उन्होंने LIC से लोन पर कार लिया और मर गए, लेकिन पूरा पैसा वो जमा नहीं करके गए थे। अभी बताइए कि नेहरू का एक किरदार देखिए कि वज़ीर आज़म था, पहला वज़ीर आज़म, और मुल्क को किस तरीके से बनाया, डेवलप किया, बिल्डअप किया मुल्क को, लेकिन उसके पास अपनी ज़ाती कार नहीं थी। तो इस तरीके का जब तक तसव्वुर नहीं होगा, हज़रत उमर से जब तक हम सवाल नहीं करेंगे कि कुर्ता आपका लंबा क्यों है, जब तक, अब तो आप किसी से सवाल अगर कर दें कि आपके पास कारें इतनी क्यों है, 2-2 3-3 कारें क्यों, तो मेरा हाथ पकड़ के बंद कर देगा आपको उठाकर। तो ये जो तसव्वुर है, ये सारे तसव्वुरात जो मैंने आपको बयान किया है, एक बड़ी बेतरतीब सी गुफ्तगू थी, लेकिन इसका जो रूप लबाब है जो निकला है, वो सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास सादगी हो, हम हरीस ना हो, विल पावर हमारा मजबूत हो, हम अगराज पसंद और इब्नुल वक्त ना हो। जब तक ये सारी सिफात हमारे पास नहीं होंगी, कुरान हमारे पास नहीं होगा। एक जुमला मुझे और कह दे दीजिए। मैं सुबह वो पढ़ रहा था, पढ़ क्या रहा था, पढ़ा तो पहले से किया था, उस पर कुछ लिखा भी है। खालिद मसूद साहब ने जो तलखीस किया है, तो मैंने आपको सुनाया था सुबह कि उन्होंने एक जुमला, एक मुस्नद की एक रिवायत है, वो कोट किया है, बिल्कुल पहले ही सफ़े पर है। उन्होंने लिखा है कि कुरान को हमारे दिल का फसल बहार, रबीया कल्बी है, फसल गुल बना दे, मौसम बहार बाद फसल गुल का आपके यहाँ फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। और फिर नए शायर हैं जो जाना जिनको दीवान है, अहमद फराज ने बहुत इस्तेमाल किया है। तो ये जो लफ्ज़ मैंने देखा, फिर आगे भी है कि हमारे ज़हाबा हम्मी है और जला हुज़नी है और नूर सदरी है, ये सारे उसमें अल्फाज है। तो मैं आज अपनी बात का इख्तिताम इस पे करना चाहता हूँ कि अगर ये सारी जो सिफ़तें कुरान की बयान की गई हैं मुस्नद में, अगर इसको हम पकड़ लें तो हमें सादगी भी आएगी। अगर हम इसको समझ लें तो हमें तवक्कुल भी आएगा। अगर हम इसकी तफसीर और तवज़ीह में चले जाएंगे तो हम सादगी इख्तियार करके हम अपनी उम्मत को नए अच्छे इंसान, नई लीडरशिप और नई इस्लामी एक सियासत हम फराहम कर सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक जो पहलू है अखलाकी, हाँ, उस पर आपने रोशनी डाली, जो विजन का मामला है, हाँ, उनके लीडरशिप की बसीरत का, हाँ, उसका भी तो बड़ा काम भी है। और देखिए जब तक विज़न नहीं होगा और फिक्र नहीं होगी, फिर मैं अल्लामा इकबाल को कोट करना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल का शेर मेरे जहन में नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जब फिक्री ज़वाल का आगाज़ होता है तो तरह तरह की ज़वाल के नरगे में जा पा जाती है। ये बाकायदा अल्लामा इकबाल का तसव्वुर है कि अगर आपके पास विज़न ना हो, विज़न ज़ाहिर है कि कैसे आता है, विज़न सोचने से आता है, विज़न कुरान के पढ़ने से आता है, और कुरान तो विज़न की सबसे बड़ी किताब है, सबसे बड़ी किताब है जिसको अल फुरक़ान कहा गया है। तो अगर आप विज़न चाहते हैं
कुव्वते फुरकान, फुरकान का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा तसव्वुर कि जो डिमार्केट कर दे कि ये बातिल है और ये हक है। तो कुरान का जो विज़न है, ज़ाहिर है कि सारी बातें नहीं आ सकी, मैंने तो पहले ही कह दिया था, गैर मुरत्तब मेरी गुफ्तगू है। अमाना साहब ने अच्छा हुआ इस नुक्ते को उठाया कि जब तक आपके पास विज़न नहीं होगा कि लीडरशिप किस तरीके के विज़न को चाहती है, तो कोई बसीरत, जिसको आप कह लीजिए, अपनी बसीरत का लफ्ज़, बल्कि मैं इससे आगे की बात कहना चाहता हूँ, हिकमत का लफ्ज़ है। हिकमत क्या है? हिकमतुल मोमिन, मोमिन। वो कहते हैं कि ये मोमिन की खोई हुई मीरास है, जो विज़डम है, जो हिकमत है। ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, विज़न से भी और बसीरत से भी, हिकमत से। मुझे यहाँ मौलाना फ़राई की किताब आ रही है, हिकमतुल कुरान, कि अगर आप अच्छी लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं कि लीडर पैदा कैसे हो। अच्छा, वो आपने सवाल कितनी चीज़ें उभर आई सामने कि 2 किताबें हैं, मौलाना फ़राई की 2 किताबें हैं। एक तो हिकमतुल कुरान है, एक फ़ी मलकुतुल्लाह किताब है। मलकुतुल्लाह तो इसी मौजू पर है कि रियासत कैसी हो, लीडर कैसा हो, बादशाह कैसा हो, और फिर इसको चलाने वाले कैसे लोग हों। ये तो बहुत बुनियादी किताब है। आज की जो टॉपिक है फ़ी मलकुतुल्लाह, और उसका तर्जुमा भी करवा दिया है। और मैं अमाना साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अल्ताफ़ आज़मी साहब ने जो नाम लिया था, उन्होंने इसका तर्जुमा किया है, उस किताब को शाये किया जाए। बड़ी अहम तरीन किताब है, जो मौलाना मौदूदी की रियासत है या अमीन हसन इसराई की रियासत है, एक तरीके से उससे बड़ी किताब थी, उससे बड़ी किताब है। उसको शाये किया जाए। तो अमाना साहब का बिल्कुल ये तसव्वुर सही है कि जब तक साहिब बसीरत नहीं होगा, साहिब हिकमत नहीं होगा, कभी वो इनकलाब, कभी अच्छी सियादत को अंजाम नहीं दे सकता है। हिकमत पर एक किताब हमारे मौलाना तकी अमीर साहब ने लिखा है, मैंने आपसे ज़िक्र किया है, और ये भी मैंने आपसे बताया कि लेकिन वो बड़ी हल्की किताब है, वो बड़ी हल्की किताब है मौलाना तकी अमीर साहब की। लेकिन अगर आप अच्छी लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं, तो मौलाना फ़राई की ये किताब जो हिकमतुल मोमिन है, उसको पढ़ने की कोशिश करें। जी, कोई और सवाल? जी, डॉक्टर साहब। कोई और सवाल करना चाहिए? डॉक्टर साहब माशाल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है कि लीडरशिप के लिए सबसे प्राइम मोस्ट चीज़ होती है ना, वो एहसास है। वो तो बताएं शुरू जी जी। यानी कि अगर वो सेंसिटिव नहीं बिल्कुल होगा, सही है, सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, तो वो फिक्र वाला एलिमेंट नहीं नहीं। है। और अनफॉर्चुनेटली जो मैं बेसिकली ये चीज़ को कोट करके ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा बेसिकली चैलेंज है वो ये हो गया कि हम लोग इतनी डिस्ट्रक्शंस हो गई फॉर दैट मैटर, इतनी नफ्सा नफसी है, इतनी आपातापी है कि वो एहसास का एलिमेंट जो है खत्म होता चला जा रहा है। और उससे जो आपकी जो बेसिक सोसाइटी के एथिक्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो। और ये एक ऐसा बड़ा अलमिया है, मतलब जैसे आपने शुरू में बात की कि बेसमेंट में थे लोग, और जब हारी ने दिया जलाया, वो अपना सॉरी दिया सलाई जलाई, तो एक रोशनी वाला एलिमेंट आ गया। सो उसका एक चीज ये आती है, एवरीबॉडी हैज गॉट अ टूल, कि जितने भी ऑडियंस थे दे वर इक्विप्ड विद दैट टूल, कि वो जब कहेंगे तो जलाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इतना डिसरे हो गया कि हम जो बेसिक्स जो जिससे हमें एहसास आना है, वो टूल्स जो है ना वो नापीस। मतलब ऑनेस्टली अभी आपने जो बातें की हैं वो दिल पे जाके लग रही थी, लेकिन हम कितना आम जिंदगी में इन सारी चीजों को सुनते हैं। ये दरअसल जो बात आपने कही है, मैंने अभी अमाना साहब से कार में ये बात कही थी कि प्रोफेसर अल्ताफ़ अहमद आज़मी ने जो अपनी तफसीर लिखी है, उसमें उन्होंने सबसे पहले इसी नुक्ते को उठाया है कि ये मसलकी तफसीर नहीं है। यही कहा है, यही कहा है, ये मसलकी तफसीर नहीं है, इसी कुरान की तफसीर है। उन्होंने ये बात कही कि मसलकी तफसीर नहीं है, और जब मसलक हमारे यहाँ हावी हो जाएगा
हम मसलकियत हो जाएंगे, किसी फ़िरक़े को सपोर्ट करेंगे, तो कभी लीडरशिप हमको नहीं आ सकती है। कुरान में कहा गया है लिकुल्लि हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, कि हर आदमी अपनी अपनी जमात की जो डफली वो पीट रहा होगा। तो ये तो एक तरीके से आप डिवाइडेड हैं, और कुरान ये कहना चाहता है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। ये मैंने आयत कल भी कहीं पढ़ी थी, और ये कहा था कि अल्लामा इकबाल ने भी बार बार इत्तेहाद की बात कही है, और इस आयत का ट्रांसलेशन भी किया है उन्होंने शेख में कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज दरिया में है बैरूनी दरिया कुछ नहीं। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सी इसकी वजाहत कर देना चाहता हूँ इस आयत की, कि ये जो आयत है ना, अगर आप तफसील उठाएं, यहाँ भी सारी होंगी, उसमें सिर्फ इतना सा तर्जुमा होगा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, मिलकर, जमीयत सब के सब मिलकर, अलग अलग नहीं, मिलकर पकड़ने की बात कही गई है। लेकिन इत्तिसाम जो बे का लफ्ज़ है डॉक्टर साहब, उसका जो मफहूम है, जब तक उसके मफहूम को आप नहीं पकड़ेंगे, तो इस आयत का जो पैगाम है, जो वो तरसील करना चाहती है, जो आपके दिल में जहन नशीन कराना चाहती है, वो कभी बात ट्रांसमिट नहीं होगी। इत्तिसाम बे उसे कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ कहीं चिमट जाए, और इस कदर चिमट जाए कि वो तो खुद हाथ पैर मार दे, लेकिन वो अलग हो नहीं सकता। अगर कुछ लोग भी अलग उसको करना चाहें तो अलग ना कर सकें, जोर लगा रहे हैं, पता चला कि उसका हाथ उखड़ के बाहर आ गया, लेकिन हम निकाल नहीं सके उसको। तो वातसिमू बिही का यही मफहूम कि इस तरीके से चिमट जाइए कि चाहे आपके बाजू हाथ पैर निकाल लिए जाएं, लेकिन उससे आप अलग ना हो। तो इस तरीके से अगर हम कुरान को, उसकी किताब को हम अपने दिल से, अपने ज़हन से, अपने फ़िक्र से लगाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी लीडरशिप हमको ज़रूर मिलेगी। और मुझे हदीस भी याद आ रही है कि एक हदीस में आया हुआ है, ये बिहब्लिल्लाह है, तो हब्ल के माने में ये कहा गया है हदीस में कि इसके जो दो सिरे हैं, एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक हमारे हाथ में है। तो ये बताइए कि इतनी बड़ी रस्सी हमारे साथ में है कि जो अल्लाह जिसको पकड़े हुए है और हमें नीचे लटकी हुई है, हम उसको पकड़े ना, उसको सलीके से गिरफ्त में न लाएं, तो ये तो हमारी पूरी मिल्लत की, पूरी कौम की, पूरे पाकिस्तान की इसमें एक तरीके से अफसोस है और बेइज्जती हमारी। डॉक्टर साहब बताइए 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 बताइए, आप तशरीफ लाए, बताएं। शुक्रिया जी जी बताएं। कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर हमारी महफिल में बैठा, और जो आपने डेफिनेशन बताई लीडरशिप की, सादा हो, उसके दिल में दर्द हो, सहर खेज हो, सेहत का ख्याल रखता हो, फिर आपने फरमाया कि उसको बसीरत भी हो, कुरान से उसको बसीरत हासिल। सारी चीज़ों को जमा करके कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर ये भी कह सकता है कि ये लीडरशिप अफगानिस्तान में हुई है, इंतहाई सादा, किसी किस्म की उसमें तसन्नो नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं चलाता, कोई बड़े बड़े दफ्तर में नहीं, और कुरान से उन्होंने बसीरत भी हासिल की। मगर अफगानिस्तान दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर सवाल कर सकता है कि इस तजाद को कैसे रशिया को निकाला है, अमेरिका को निकाल दिया, चीज निकाला ना। जी डॉक्टर साहब सॉरी, मैं भी मिलता जुलता ही सवाल करना चाह रहा था कि एक मुझे अब इसमें बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है, बाज़ औक़ात इसको एज ए हदीस भी कोट किया जाता है कि आलम वो है जिसको अपने ज़माने का इल्म है, हदीस ही है। अच्छा, अब जिस अपने रहनुमाई के लिए जो अफराद हैं, सारी बात है, वो जो उनमें अखलाकी खसूसियात हैं वो भी अपनी जगह पे, दीनी उलूम पे महारत भी अपनी जगह पे, तो अपने ज़माने का इल्म होना जो है वो किस हद तक रेलेवेंट है उसके विजन की और उसकी बसीरत के
जिसे कहते हैं तय्युन के लिए और उसकी जानते कहना चाहिए कि इम्पेकेबल होने के लिए? दोनों सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, अभी जिस किताब का मैंने हवाला दिया है इन मरकुल्ला का, उसमें जो सबसे जिस पहलू पर एंगल पर स्ट्रेस है मोहम्मद फराही का, ऐसा लीडर हो जो नफ्स शनास हो, यानी उसकी वो पूरी दुनिया की नफ्स को देखता कोई जाति कहाँ है, दुनिया की करवटें पे उसकी निगाह हो। अगर वो उन करवटों पर उसकी निगाह नहीं है, जैसे कि आपने विजन की बात कही थी, कि अगर वो बहुत दूर तक देखता नहीं है, जिसको आप दूरबीन कहिए, दूरंदेश कहिए, कि किसी लीडर के पास अगर दूरंदेशी नहीं है, दूरबीनी नहीं है, फिक्रमंदी नहीं है, दुनिया की करवटों पर, इनकलाबात पर उनकी निगाह नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया में क्या क्या बड़ी किताबें क्या निकल रही हैं, किताबों पर भी निगाह रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या लिटरेचर आ रहा है। अगर वो सारे लिटरेचर पर, वो सारी करवटों पर, वो सारी एहसासात पर, वो उस सारी मीटिंग्स पर अगर आपकी निगाह नहीं होगी, अब जैसे हमारी नई नस्ल है, मैं बार बार ये कहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं तो हिंदुस्तान के लिहाज से कह रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिहाज से कह रहा हूँ कि अखबार पढ़ना बंद, अखबार लोग पढ़ नहीं रहे। क्या पाकिस्तान में पता नहीं क्या सूरत है, मुझे नहीं मालूम क्या करे। अखबार नेट पे सारी चीज़ें मौजूद है, आ रही हैं, लेकिन जनाब आली अखबार जो एक तरीके की पूरी दुनिया का सिनारियो जो पेश करता है ना, अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप अखबार नहीं पढ़ेंगे, दुनिया का लिटरेचर, दुनिया की किताबें आप नहीं पढ़ेंगे, ख़ासतौर से सियासी लीडरान की जो किताबें हैं, जो जसवंत सिंह की खुद नविश्त है, जिसमें उन्होंने जना साहब की बड़ी तारीफ़ की है, तो ये या नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी है, या इसके अलावा गांधी की अभी ऑटोबायोग्राफी का मैंने जिक्र किया है, या रशीद रज़ा ये तारीख़ुल उस्ताद लिखी है अब्दहू के बारे में, अफ़गानी के बारे में। तो इस तरह की किताबें, लिटरेचर अगर आपके सामने नहीं होगा तो आपको दूरबीनी नहीं है, आपको अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी। और देखिए, आपने जो सवाल किया है, मैं कोई ऐसी बात उस पर नहीं कहना चाहता हूँ। आपकी इस बात से मुझे पूरी तरीके से इत्तेफाक है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा वाली जो बात कही गई है, चाहे वो हमास का मसला हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो, या चाहे मेरे किसी शहर का मसला हो, इन सारी चीज़ों के बाद में कहना चाहता हूँ कि देखिए, पूरी दुनिया का इससे इत्तेफाक है। दुनिया जो खाइफ अगर किसी से है तो इस खाकिस्तर से, इसी खाकिस्तर जो हम खाकिस्तर हैं, लेकिन अब भी खाकिस्तर होने के बावजूद भी हमसे डरे हुए हैं कि इनकी मदद नहीं की। जो इंसानी मदद होनी चाहिए, दवा जानी चाहिए, गेहूँ जाना चाहिए, चावल जाना चाहिए, खुराक जानी चाहिए, देखिए सब दवाएं जानी चाहिए, दूध जाना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि जो लोग इंसानियत का दावा करते हैं, अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, अपने आप को मुहज़्ज़ब कहते हैं, और लेकिन इस तरीके के तरीके अपनाए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि तालीम याफ्ता नहीं है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस्लाम की जो ब्रॉडनेस है ना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी को, उस ब्रॉडनेस से इनराफ नहीं करना चाहिए। देखिए, अब वो ज़माना नहीं है। मैं समझता हूँ कि अभी किसी ने वहाँ पे ये बात कही थी, बड़ी मुनासिब किस्म की बात कही थी, ये नासकुल नाक़िसुल अक़्ल और नाक़िसुल दीन वाली जो रिवायत है ना, एकदम गलत रिवायत है। कोई ऐसी गैर फितरी बात अल्लाह के रसूल की रिसालत से, उसकी ज़िंदगी से हम वाबस्ता नहीं कर सकते किसी तरीके से। औरत का एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं आपसे बताऊँ, मैंने अभी कल ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जो मोमिनात के लिए लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया, जो मोमिन से भी बड़ा लफ्ज़ है, मुहसिनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और उसकी बड़ी अहम तरीन तस्वीर है। इन्हीं गोया मुहसिनात के लफ्ज़ में औरतों का स्टेटस क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी हैसियत क्या है। अगर मुहसिनात का लफ्ज़ जो कुरानी, उसको आप पढ़ लें तो उनके स्टेटस को आप पहचान लेंगे। आप ये बताइए, जिस पर्दे की आप बात करना चाहते हैं, वो पर्दा तो मैं समझता हूँ इस्लामी पर्दा नहीं है। तो अगर इस पर्दे की आप रिजेक्ट हो जाएं, आप इस बात पे रिजेक्ट हो जाएं कि वो काली में जा नहीं सकती, वो पढ़ नहीं सकती हैं, तो इस तरीके का जो इसरार है, जो जिद है, मैं किसी का नाम नहीं, कौन हिसाब कह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, तो थोड़ा से हमको इस पर थोड़ा से नीचे आना चाहिए हमारा गिराव।
ये इस्लामी गिराफ नहीं है, मैं समझता हूँ। और जो औरतों का मकाम है ना, उनको पूरा मकाम देना चाहिए। और कहीं के मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं कहीं औरत थोड़ा से इनहिराफ भी कर रही हो तो बहुत बड़ा मुतशद्दिदाना कदम नहीं उठाना चाहिए। देखिए हालात आप देखिए ना, ये मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, नेट का जमाना है, ये सारी तस्वीरें देखी जा रही हैं, सारी चीजें उनके सामने आ रही हैं। अगर कोई औरत थोड़ा से कुछ हट के चल रही है तो उसको फांसी भी न चढ़ाएं, उसको तशद्दुद के हवाले न करें, उसको मौका दें, उसको तालीम याफ्ता बनाएं, या हमारे मोदी साहब की तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात करें, तो इस तरीके की बात होना चाहिए। तो लेकिन मैं आपकी उस बात से इत्तेफाक हूँ कि इंसानियत का हम सब मिलकर कत्ल कर रहे हैं, और जो हमारी दोनों मुल्क के लोगों से मैं इसे इत्तेफाक जी जी ये फरमाए। लीडर जो है वो कौम बनाती है, लीडर कौम को बनाता है या कौम लीडर को बनाती है? लीडर कौन को बनाता है, रिसालत कौन को बनाती है, नबूवत कौन को बनाती है, कौम नहीं बनाती है। तो फिर तो लीडर की जरूरत ही कोई नहीं रही, नबी की जरूरत ही कोई नहीं रही। वो इस तरीके की कौम बनाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी नबूवत दी गई, तो जो उनकी आखिरी रिसालत थी उसको अफजलुल अंबिया भी उनको कहा गया, और न जाने क्या क्या उनको कहा गया, उनके फजाइल के सिलसिले में, और पूरे शमाइल नबी में मौजूद है सारी चीजें। तो एक तरीके से नबी उसको बनाता है, या मौलाना मौदूदी की जो किताब है मुजद्दिद उसे बनाता है। तो फिर खुमैनी साहब का नाम हो गया कि जो देखिए ईरान कहाँ जा रहा था, लेकिन एक उसमें इस तरीके की फिक्र उन्होंने डाली है कि ईरान को पलट दिया उठा। अब जो कुछ ईरान में हो रहा है, अब देखिए कि वो हमारे जो रूहानी लीडर हैं, जो उन्होंने जुमा की नमाज पढ़ाई, इतनी बड़ी गैदरिंग, इतनी बड़ी फॉलोइंग, मैं समझता हूँ खुमैनी साहब की बरकत है, उनकी लीडरशिप के तसव्वुर की ये देन है। तो कौम लीडर बनता है, मेरा ये इसमें कोई डाउट नहीं, तुमसे फाइनल जवाब जी। तो इस चीज को हम कहाँ रखेंगे? दूसरी फिक्र है कि जैसा दूध वैसी बनाई, इसको हम फिर कहाँ रखेंगे? तो ये मैंने आप खुद रखें, कहाँ रखेंगे नहीं कह सकता हूँ। तो लेकिन बहरहाल अद्दीनो मुलूकिहिम कहा गया है कि जैसे मुलूक होते हैं, अद्दीन मुलूकिहिम कि जैसे बादशाह होते हैं, जैसे अकबर होते हैं, तो दीन अकबर दीन इलाही को चलाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लीडर मिल गया और वो उसमें कुछ हमारे करतूत जरूर शामिल होते हैं, कुरान ने कहा है कि जिस तरीके का तुम करतूत करोगे उसी तरीके के लीडर तुम पर मुसल्लत किया जाएगा। तो कुरान का बाकायदा फाइनल डिसीजन है। तो हमारे भी अमाल अच्छे हों, सिर्फ लीडर ही के चक्कर में हम ना पड़े। हम क्या कर रहे हैं, हम भी लीडर हैं, कौम को भी अपना, हाँ बिल्कुल, कौम की जो जिम्मेदारी उसको अपने तय उसको फराइज को अंजाम देना चाहिए। ये सारी चीजें सर, ये जो आपने लीडर के औसाफ की मिसालें दी हैं, इसमें सर सैयद की मिसाल दी है, मौलाना मौदूदी की दी है, तो इनकी अपनी तहरीकें भी तो कामयाब नहीं हुई। अगर इनमें ये औसाफ थी जैसे आपने मिसालें दी है, तो फिर इनकी अपनी तहरीकें आज हम देखते हैं तो सवाल ये है कि इसमें मौलाना मौदूदी बेचारे के दोस्त जो उसके फॉलोअर्स हैं, हम जैसे लोग, जब उसकी लीडरशिप, जिस तरीके की लीडरशिप उसने डेवलप किया था, बाद में हमने उसका दिया पांचा कर दिया, तो ये तो हमारा खूबसूरत लीडर खूबसूरत नहीं है। अब आप ये कहें कि अल्लाह के रसूल लीडर थे, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की किताब पूरी मोहन अब्दुल्ला साहब की, तो हाँ, तो वो अल्लाह के रसूल की लीडरशिप इतनी बड़ी थी, लेकिन लोग यहाँ भाग रहे हैं, तरह तरह की जमातें बना रहे हैं, तरह तरह के फिरके पैदा कर रहे हैं, तो उसमें अल्लाह के रसूल का कसूर क्या है भाई? उसमें कुरान का कोई कसूर थोड़ी किसी तरीके का है। हाँ, तो आपको एक चार्टर दे दिया गया है और वो लेके चले गए हैं, उसके मुताबिक अपने
अपना लीडर रखते हुए उसको मतलब अपनी जिंदगी के उसूल को आप तय कीजिए, वो तो आपकी भी जिम्मेदारी कुछ है ना भाई। हाँ। मालूम नहीं ना आपका मेयार क्या है कामयाबी का। यहीं तक हम अपनी आज की महफिल को रखते हैं।